हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10 की मैथ का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब हमारी चल रही है प्रश्नावली 3। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रश्नावली 3 हमारी कंटिन्यू चल रही है। प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3 का लगभग पार्ट 1 तक यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा है लास्ट पार्ट। आज हम प्रश्नावली 3 को कंप्लीट कर देंगे, जिसके अंतर्गत हमने ग्राफीय विधि सीखी थी, प्रतिस्थापन विधि सीखी और विलोपन विधि सीखी। ठीक है, तो इन विधियों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि से क्वेश्चन आंसर को करना। ठीक है, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आपने देखा हो ये जो प्रश्नावली 3.3 के ये जो क्वेश्चन थे उनको तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम इसे जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। पेन कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि नोट्स भी आप लोग बना सकें। तो देखिए क्या कहता है हमारा ये क्वेश्चन। निम्न समस्या को रेखीय युग्म बनाकर हल कीजिए, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यदि हम अंश में एक जोड़ते और हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या होगी। तो इससे पहले अपने को समीकरणें बनानी है, जैसे पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले माना अंश, क्या लिखेंगे, माना अंश। कितना मानेंगे अंश को, x। फिर हर कितना मानेंगे, y। कितना मानेंगे, y। तो परिमेय संख्या क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या को कैसे लिखते हैं हम, परिमेय संख्या हो जाएगी x/y। ठीक है, पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में वो क्या कह रहा है, पहली शर्तानुसार। ये चीजें अगर आप लिखते हो ना इस तरह से हिंदी, तो एग्जामिनर पर अच्छा असर पड़ता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। पहली शर्त में क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दें तो और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक हो जाती है। एक का मतलब 1/1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे वज्र गुणा करके। तो एक का इधर गुणा करेंगे तो x+1 ही होगा और उधर करेंगे तो x-1 होगा। सॉरी y में y है ना, y-1 होगा। अब ये जो y है वो इधर आ जाएगा और जो प्लस का 1 है उधर चला जाएगा पक्षांतरण करने पर। तो x - y बराबर -2, ये समीकरण 1 बनेगी। ठीक है, वज्र गुणा करके इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दें, अंश बटा हर, और वो कह रहा है हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाएगी। इसमें भी हम ऐसे वज्र गुणा करेंगे तो 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2x बराबर y+1, क्योंकि 1 का गुणा करने पर कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये प्लस का y इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 2x - y बराबर 1। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो अब हमारे पास 2 समीकरणें बन गई। हम इनको दोबारा लिखेंगे। समीकरणें क्या क्या बनी है देखो, x - y बराबर -2 और दूसरी बनी है 2x - y बराबर 1। अब हम क्या करते थे, गुणांक बराबर करते थे। तो अब क्या ऐसा लगता है कि दोनों में से गुणांक बराबर है ना, x का गुणांक सॉरी y का गुणांक बराबर है ना दोनों में। अब ये बताओ कि इसको जोड़ेंगे या घटाएंगे। जब निशान बदलने हो, देखो एक प्लस का होना चाहिए और एक माइनस का होना चाहिए, दोनों एक जैसे है ना, तो फिर ना ये जुड़ेंगे, है ना। तो जुड़ेंगे तो फिर y कटेगा ही नहीं। तो या तो मुझे क्या करना पड़ेगा, घटाने पर, क्या करना पड़ेगा, घटाने पर निशान बदल जाएंगे। ये प्लस का 2 है ना, माइनस का हो जाएगा, प्लस का y माइनस का y है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 1 है, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, घटाएंगे, निशान बदलने के लिए मुझे घटाना पड़ेगा। मुझे ऐसा चाहिए होता है, गुणांक बराबर करने के बाद मुझे एक संख्या प्लस की चाहिए होती है और एक संख्या माइनस की चाहिए होती है। अगर एक संख्या प्लस की और माइनस की दिख रही है ना यहाँ पर, एक संख्या प्लस, फिर तो जोड़ दो। अगर नहीं दिख रही है तो घटाएंगे, क्योंकि घटाने से निशान बदल जाते हैं। तो अब देखो घटाने पर माइनस का 2 और प्लस का 1 घटेंगे, ये तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब ये तो कट गया, प्लस 1 में से 1 गया 0, माइनस का 2 माइनस का 1 तो कितना हो गया जुड़ के, माइनस का 3। x बराबर आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3, माइनस से माइनस कट गया। अब x का मान क्या करें, 1 में रखें 2 में रखें, मुझे 1 सरल लग रही है ना। समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर अगर आप 2 में भी रखोगे ना तब भी आंसर तो सेम ही आएगा। x - y बराबर -2, x की जगह कितना लिखा 3 - y बराबर -2, ये प्लस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का।
यहाँ पे माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 माइनस का 3। ये माइनस लगाना भूल जाते हैं बच्चे, है ना, तो ये माइनस आएगा। माइनस का वाई बराबर माइनस का 5, माइनस से माइनस अब कैंसिल हो गया, तो वाई बराबर हमारे पास कितना आ गया 5। तो वाई का मान 5 है और एक्स का मान हमारे पास कितना है 3। इस तरह से समीकरणों को हल करना है। तो ये जो हिंदी वाले क्वेश्चन है इसमें पहले आपको समीकरण खुद बनानी है, उसके बाद विलोपन विधि से उनको सॉल्व करना है। डन, समझ में आई विलोपन विधि? लिख दीजिए एक बार, थम्स अप कर दीजिए कमेंट में कि हाँ भाई विलोपन विधि आपको अच्छे से समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु क्या थी? ठीक है, तो इस प्रश्न को हम करेंगे। कल भी हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया था। जिन्होंने कल की क्लास लगाई है वो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। जिन्होंने नहीं लगाई वो भी समझ पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले माना क्या माना? नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु कितनी मानेंगे? x। कितनी मानेंगे? x। और सोनू की वर्तमान आयु, सोनू की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? y। कितनी हो जाएगी? y। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु कितनी थी वो अपने को निकालनी है। 5 वर्ष पूर्व, ठीक है, नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 5 कम हो जाएंगे ना। जैसे मैं आज 10 की हूँ तो 5 साल पहले 5 साल की थी ना, तो 5 कम हो गए ना, तो x माइनस 5। उसी प्रकार से सोनू की आयु, सोनू की आयु y माइनस 5। ठीक है, वो कह रहा है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अभी तो अपने समीकरण नहीं बना रहे, एक तरफ लिखो नूरी और एक तरफ लिखो सोनू। वो कह रहा है नूरी की आयु 3 गुनी थी, नूरी की आयु 3 गुनी थी, तो मैं सोनू की आयु में 3 का गुना करूंगी। ये मैंने बात पहले भी बताई है, क्योंकि हम इसको बराबर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बराबर कर रहे हैं। जब वो कह रहे हैं नूरी की आयु 3 गुना थी, तो मैं किसमें गुना करूंगी? सोनू की आयु में। तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 5 बराबर करने के लिए 3y माइनस का 15। ये माइनस का 5 उधर जाकर प्लस हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस का 15 और प्लस का 5, यानी x बराबर हो गया मेरे पास, x बराबर आ गया x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। ये हो गई समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसको हम संभाल के रखेंगे समीकरण नंबर 1 को। अब हम 2 को बनाएंगे। 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो दोनों में जुड़ी जाएगी ना, 10 जुड़ जाएगा दोनों की आयु में। नूरी की आयु आज कितनी है? x में 10 जोड़ दो। ठीक है, सोनू की आयु, सोनू की आयु y में 10 जोड़ दो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी, नूरी की आयु दुगनी होगी। तो अपने एक बार तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, एक तरफ लिखो नूरी की आयु, एक तरफ लिखो सोनू की आयु। वो कह रहे हैं नूरी की आयु दुगनी हो जाएगी, तो मैं सोनू की आयु में 2 का गुना करूंगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, वो उधर चला जाएगा, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास 2 समीकरण आ गई हैं। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करना है देखो, पहली समीकरण क्या थी हमारे पास? x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। दूसरी समीकरण x माइनस 2y बराबर का 10। तो देखो इसमें हमें गुणा करने की जरूरत है क्या? हमें देखने भी पता लग रहा है कि x के गुणांक बराबर हैं, लेकिन ये एक जैसे ही हैं, तो मुझे इसको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। निशान बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो प्लस, ये प्लस का एक माइनस का तो कट गया, एक जैसा है। एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, तो घटेंगे, तो 3 में से 2 गया 1। निशान हमेशा बड़ी संख्या के आगे वाला आएगा, माइनस का y। ये माइनस का 10 माइनस का 10 माइनस का 20, यानी y की वैल्यू आ गई 20, क्योंकि माइनस से माइनस की कैंसिल। ठीक है, अब y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो x माइनस 3, y की जगह कितना आएगा? 20, ब्रैकेट में बंद करके ही लिखना है। ठीक है,
तो यहाँ पे x बराबर आएगा 30, 20 ये 60, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 60 माइनस का 10, यानी कि x बराबर कितना हो गया, 50। कितना हो गया, 50। तो x अपनों ने किसकी मानी थी, हाँ नूरी। ये कौन है, नूरी की आयु, और ये कौन है, सोनू। कौन है ये, सोनू। ये है नूरी और ये है सोनू। ठीक है, दोनों की आयु आ गई हमारे पास। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में देखने को। आप 2026 का पेपर उठा के देखेंगे ना, तो आयु वाला क्वेश्चन आया ही हुआ है। ठीक है, तो समझ में आया आपको ये क्वेश्चन। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अरे अभी तक आपने कमेंट करके नहीं बताया मुझे, अरे कमेंट करके नहीं बताया आपने, क्या नहीं बताया, आपने अपना नाम, क्या नहीं कमेंट करके बताया, आपने अपना नाम और जगह का। तो फटाफट कर दीजिए, फिर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना है, इकाई का अंक x। फिर दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक y। फिर संख्या क्या बनेगी बताओ, संख्या क्या बनती है, संख्या बनती है इकाई का अंक प्लस 10 का गुणा दहाई का अंक। ठीक है, ये बनती है संख्या। ठीक है, अब वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग कितना है, 9 है। ठीक है, तो अंकों का योग 9 है, यानी कि 10 प्लस y बराबर 9। तो ये तो हो गई एक समीकरण। ठीक है, फिर वो कह रहा है इस संख्या को का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, जो संख्या ये हमने बनाई है, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंक पलटने से, पलट देंगे तो x इधर y इधर, यानी 10x प्लस y का दुगना है। ठीक है, तो ये प्रश्नानुसार ये वाली लाइन बनी। ठीक है, अब इसको हमें करना है सॉल्व। क्या करना है, सॉल्व। 10 को 9 से गुना किया, 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। ठीक है, तो 90 में से 2 गए, एक्स वाले एक साइड करो, बिना एक्स वाले एक साइड करेंगे, तो 9x माइनस 20x बराबर, ये तरह का माइनस हो गया, 2y माइनस का 90y। 20 में से 9 गए तो कितना आएगा हमारे पास, 11, लेकिन माइनस का। ठीक है, और 90 में से 2 गए, कितना आएगा, 88, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या समीकरण बनेगी, अगर इसको उधर ले जाए तो, नहीं इसका भाग दे दो पहले, तो x बराबर आएगा 88/11, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया x माइनस 8y बराबर 0। ये समीकरण नंबर 2 कौन सी हो गई, 2 हो गई। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गई हमारी। ठीक है, अब हमें करना है इसको सॉल्व। क्या करना है, इसको सॉल्व। तो समीकरण 1 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 9, दूसरी क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। क्या अब इनको घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ये क्या है, माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, और ये कितना हो गया, 9y बराबर 9। यहाँ से y बराबर कितना आ गया, 9/9, यानी कि y बराबर हमारे पास 1। मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 9, x बराबर 1 बराबर 9 प्लस 1 है ना, तो ये तो जाके माइनस हो जाएगा, यानी x बराबर कितना आ जाएगा, 8। कितना आ जाएगा, 8। तो हमारे पास जो संख्या बनेगी, संख्या क्या बनी थी हमारे पास, संख्या थी x प्लस 10y, इस तरह से। तो 10y, y का मान तो 1 है ना, तो यहाँ 10 रहेगा, प्लस 8, कितना हो गया हमारे पास, 18। संख्या क्या है, 18। संख्या हमारे पास क्या हो गई, 18। थोड़े बड़े क्वेश्चन है, लेकिन इजी है, टेंशन नहीं ले रही कि हम इसका रिवीजन भी करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। अभी तो हम सिलेबस कर रहे हैं, क्या है की टेंशन लेते हो,
बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, जो भी परेशानी है कमेंट में लिखिए, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं इसकी समीकरण बनाती हूँ, है ना। सॉल्यूशन नंबर 4। मीना 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कीजिए। याद कीजिए 50 के कितने थे और 100 के कितने थे, ठीक है। माना रुपए 50 के नोटों की संख्या कितनी है, एक्स, कितनी है, एक्स, ठीक है। फिर 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या y, ठीक है। नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या, नोटों की कुल संख्या 25 है, यानी कि x प्लस वाई बराबर 25, ठीक है। अब वो कह रहा है 50 के नोट और 100 के नोटों की कुल राशि 2000 बनती है। मतलब 50 को गुणा करो x से और 100 को गुणा करो y से, तो कितने रुपए बनेंगे, 2000 रुपए बनेंगे। तो ये समीकरण 1 हो गई। और ये किसी से कटती है क्या, 50 कॉमन ले लूं अगर मैं यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2y बराबर 2000, ठीक है। ये 50 कहाँ जाएगा भाग में, x प्लस 2y बराबर 2000 में भाग दे दो 50 का, 5 के 20, यानी कि कितना आ गया 40, यानी कि x प्लस वाई बराबर 40। ये हमारी दूसरी समीकरण बन गई। तो मैंने आपको दो समीकरण बना दी हैं। एक तो बन गई हमारे पास x प्लस वाई बराबर 25 और दूसरी है हमारे पास x प्लस 2y बराबर 40। अब इसको क्या करेंगे, हम घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे, सारे निशान बदल जाएंगे, ये कट गया तो यहाँ पे आएगा माइनस का y, क्योंकि बड़ा माइनस का है ना, बड़ी संख्या क्या है माइनस की, बराबर में 40 में से 25 गए तो कितने आएंगे 15, लेकिन माइनस के, फिर माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आ गया 15। फिर क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस 15 बराबर 25, यहाँ से पक्षांतरण करके तो x बराबर आएगा 25 माइनस 15, यहाँ से x बराबर आएगा 10, कितना आ जाएगा 10। वो 50 रुपए के नोट कितने हैं 10 और 100 रुपए के नोट कितने हैं 15, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डन, कोई दिक्कत, तो क्लास को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भाई, लाइक करो, क्लास को लाइक करो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, हमारी प्रश्नावली 3.3 आज कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया था। उसके बाद उसने अतिरिक्त दिन का किराया लेना शुरू किया। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखी तो 27 रुपए दिए। सूसी ने एक पुस्तक 5 दिनों के लिए रखी तो 21 रुपए दिए। तो नियत किराया और प्रत्येक किराया का दिन का किराया निकालना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा हमने क्वेश्चन कल भी किया था, माना नियत किराया, माना नियत किराया, नियत किराया कितना x, नियत किराया कितना मान लिया x, जो मतलब फिक्स है, ठीक है। फिर दूसरा है अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया कितना मानेंगे y, कितना मानेंगे अतिरिक्त किराया y, ठीक है। 7 दिनों के लिए पुस्तक रखी है, 7 दिनों के लिए जो पुस्तक रखी है उसके लिए अतिरिक्त किराया, प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिन के लिए ली है, तो 3 दिन का, ये 3 दिन का नियत किराया है, 3 दिन के लिए तो x हो गए, है ना, 3 दिन का क्या हो गया x हो गया, और 7 है तो 7 में से 3 का तो x है और बच्चे कितने 4 y बराबर 27, तो ये बनेगी एक समीकरण। दूसरी का नियत है 3 दिन का, और फिर हमारे पास कितने बचे 5 दिन के लिए लिए ना, 3 का तो x हो गया, 2 बच गए, तो 2 दिन का अतिरिक्त किराया तो कितना रुपए है 21 रुपए। तो ये हो गई समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब 2 समीकरण बना दी मैंने, क्या क्या बनी है आपके पास, x प्लस 4y बराबर 27 और दूसरी बन गई x प्लस 2y बराबर 21। अब क्या करेंगे, इनको घटाएंगे, घटा लो सबको, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 4 में से 2 गए 2y, 27 में से 21 गए 6, ठीक है।
y बराबर आ गया 6/2 यानी कि y बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान कितना 3 है। ठीक है, तो x प्लस 4, y की जगह कितना लिखेंगे 3 ब्रैकेट में बंद करके, 4 3 कितना हो गया 12, 12 बराबर 27। ठीक है, तो x बराबर ये माइनस में हो जाएगा 27 माइनस 12, तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया 15, x बराबर कितना आ गया 15। तो नियत किराया कितना है, नियत किराया तो हमने x माना था वो तो है 15 रुपए, और अतिरिक्त किराया हमने क्या माना प्रत्येक दिन का 3 रुपए, अतिरिक्त किराया कितना आ गया 3 रुपए, कितना आ गया 3 रुपए। डन। तो ये हमने हमारे क्वेश्चन थे, पहले समीकरण बनानी और फिर उनको सोल्व करना। ठीक है, ये हो गई हमारी प्रश्नावली 3.3 यानी कि चैप्टर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट कर लिया है हमने। यदि कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।